राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने ही चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है वीरवार और सुबह के 11 बजे के आसपास का ये टाइम होगा। तो मैं अपना कुछ और काम कर रही थी इस टाइम पे। बाकी हमारा जो झाड़ू पोछा और जो सारे काम है वो हो चुके हैं। और ये कल लेकर के आए थे चीनी। तो मेरी माँ यहाँ पे जो चीनी का कट्टा है वो खाली कर रही है, इस टंकी में डाल देगी। और ये हमारी पानी की टंकी थी, मतलब पानी गर्म लगाते थे हम। और ऐसे ही हमारी ना 2-3 टंकियाँ खराब हो चुकी हैं पहले। अब तो जो है वो तो कई सालों से है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि मेरी माँ थोड़ा सा ना जल्दी ज़्यादा करती है। और फिर एक दिन ये खाली थी तब लगा दी, एक दिन पानी कम था तब लगा दी थी। तो इस तरह से जो 2-3 टंकियाँ ना वो ख़राब हो चुकी हैं। तो अब ये किसी और काम की तो है नहीं, पानी तो इसमें डलेगा नहीं। तो फिर इसमें मेरी माँ ने ना गत्ता लगा रखा है, पता नहीं कुछ वहाँ पे जहाँ पे ये जल गई थी। और अब इसमें जो चीनी है वो डाल करके रख देते हैं। वैसे तो हमारे पास 2-3 टंकियाँ हैं जो सिल्वर होता है उसकी, क्योंकि मेरी माँ को बर्तनों का बहुत ज़्यादा शौक है। टंकियाँ हमारे घर में कई हैं, बड़ी छोटी सारे साइज़ में लेंगे, छोटे से लेकर के बड़े तक। लेकिन उसमें ना थोड़ी सी पसीज सी जाती है, अच्छी नहीं रहती। तो इसमें अखबार लगा करके नीचे इसमें डाल करके रख देते हैं। और मुझे ये था कि मैं आज जो चने चने के लड्डू या भुगड़े होते हैं जो, उनके लड्डू बनाने का सोच रही थी। सामान मैंने कल मंगवा लिया था इनसे, लेकिन बस फिर कुछ ऐसा हुआ कि बना पाए ही नहीं। सारा ये जो सिस्टम है वो उलट पुलट हो गया। और ये लेकर के आए थे कुलचे, आज भी ये गए थे। वैसे तो बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन ये किसी और काम से गए थे स्कूल में। तो फिर आते टाइम पे कि कुलचे लेकर के आए थे कि ठंड हो रखी है। और मैं कई दिनों से बोल रही थी कि मेरा कुछ ना ऐसा वैसा खाने का मन कर रहा है। तो फिर अब मैं नीचे लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि मेरी माँ नीचे बैठी हुई थी चूल्हे के आगे। तो हमने सोचा कि चलो सब नीचे ही बैठ करके खाएंगे। पहले भी नहीं बताया दी दोनों हो गया ना तब तक दे दिया हम तो रात लेंदे हम टाल के दे रहा तब दोनों कोई नहीं मेरा खाना सियाड़े को जाना है। चाह का तो है के बरा खड़े तक जाओगे मखा अच्छा फिर वो तो जाने मन देखे नहीं मखा देखो तो सीमा का लामड़ा है सुरड़ा में सब सीसर भी ना राय माया सीसर भी राम आया सीसर राम को करा और सीसर उसको आयो गया थोड़ा पको। हां मतलब वो जमसे रोड पे भीतर जाना है। हाँ तो लाल सीसर वो वाले पास हां हां पाँच फिर आज थोड़ा भी तो आ रही है। हां तड़का बिरवार है तड़का भाई का गाड़ा लग गया नहीं था फिर आज से वीरवार है और आज बुधवार है आज वीरवार वीरवार है जान अच्छा फिर आज भाई कल संडे है गल्ला भी गाड़ा लुआ लेगी कड़ा ये तो लुआया है लुआ क्या है? लुआया है आगे में लेकर जाऊंगे हां सुराला काम भी तौरी है हाँ सुराला मोड़ गांव में तो वो काम पे तो था ससुराला मोड़ मोड़ भरी थी स्टार्ट करें। क्या हो गया उरा भी आज जरूर भी क्या हो गया उरा के ठीक से ना बात के होती ये अपनी वाली वो करा ना लाइन वीडियो बनाई मम्मी तो सुबह में अपना काम निपटाया। और फिर खैर वीडियो की एडिटिंग तो इन्होंने ही की थी, क्योंकि इन्हीं का व्लॉग आया था। लेकिन फिर भी ये था कि फर्स्ट बार इन्होंने कोशिश की थी, तो थोड़ा सा बताना तो पड़ा बीच बीच में कि यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है। तो फिर बैठा तो मुझे भी पास में ही रहना पड़ा। और मैं अपना कुछ फ़ोन पे और काम भी कर रही थी। और बस फिर नहाई और नहा करके खाना खा ही रहे थे हम, तभी मेरे पास फ़ोन आ गया कि हम 4 जने हैं और आपके घर आ रहे हैं, चारों के लिए खाना बना दो। तो बस फिर जल्दी जल्दी से हमने अपना जो और काम था हमारा रह रहा था वो निपटाया। और फिर बाकी जो तैयारी है उसमें लग गए थे। तो सुमन दी आई है, इनकी जो बड़ी बहन है वो आई है। और उनके हस्बैंड थे और एक ड्राइवर था। तो 4 जने थे। ये झाड़ा लगवाने के लिए आए हुए थे जो सैनिवास धाम है ना वहाँ पे। मतलब बहुत लोग हमें भी बोलते हैं जय के लिए कि सीमा वहाँ पे लेकर के जाओ। इतने सारे, जैसे वो नंबर दे रखा है ना हमने सूट वाली वीडियो पे दिया था, उस पे भी हमारे पास बहुत सारे लिंक वीडियो के वैसे भी मैसेज करते रहते, प्लीज़ हमारे कहने से एक बार लेकर के जाओ। इस फ़ोन पे भी मैसेज आते रहते हैं। तो सोच रहे हैं हम भी, बस दिक्कत क्या है ना वहाँ पे ये होता है ना कि बारी नहीं आती है, तो फिर 2-3 दिन लग जाते हैं। और 2-3 दिन सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे गद्दे के ऊपर मैं तो राहत नहीं काट सकती। और फिर वही बात है, अपने अपने बिस्तर हों तो अलग बात होती है, अब क्या क्या उठा कर लेकर के जाएं।
तो उस करके मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा गर्म दिन आ जाए ना, तो फिर तो ये है कि चाहे अपना एक कंबल भी लेकर के जाएँ, उसी में बंदा काट ले रात जैसे-तैसे भी। लेकिन सर्दियों में बहुत जो दिक्कत हो जाती है, तो वहीं पे ये मतलब जाड़ा लगवा कर के आए हैं। और जो सुमन दी की बहन है बड़ी, उनको अधरंग हुआ है, 3 साल हो गए हैं, तो काफ़ी मतलब वैसे ही उसमें थी, वो बाहर का खाना भी नहीं खा सकते। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ हम बना देंगे। तो दाल मैंने रख दी थी पहले ही आरे में, बन चुकी है, सब्जी भी छोंक दी है, रायता बना दिया था पालक का, और जो सलाद है वो मास्टर जी ने काट दिया था। तो अब हमारी रहती थी हलवा और रोटी बनानी, तो हलवा सुमंदी बना देगी। मेरी माँ उनके पास में बैठे हुई थी, क्योंकि हम ना सारे ये रसोई में बैठ गए थे, तो फिर अकेला आदमी को थोड़ा-सा होता है ना, मैंने कहा नहीं माँ आप पास में बैठ जाओ उनके, और हम कर लेते हैं। तो सुमंदी ने फिर खाना ये जब हलवा बनाया यहाँ पे, तब तक मैंने जो आटा है वो लगा दिया था, और फिर यहाँ पे हमने जो रोटियाँ हैं वो सेक दी थी। तो अब ये क्लिप है शुक्रवार की, और लगभग 11:30 बजे के आसपास का टाइम होगा सुबह का। तो फिर कल जब मैं खाना ही मतलब उनको हम खाना ही बना रहे थे, तो मेरे पास फ़ोन चला गया था रितु का कि दीदी आप आ जाओ, कुछ काम है। तो बस फिर मुझे सब काम ऐसे ही छोड़ कर के अचानक से भागना पड़ा, और आने के बाद भी मैं लेट हो चुकी थी। फिर बस बैठे रहे, बातचीत करते रहे, और लेट सोए थे तो फिर लेट ही उठे, इस करके मैं कोई भी क्लिप नहीं निकाल पाई। और फिर हम उठे ही थे 8:30-9 बजे, तो फिर जो चाचा चाची हैं वो आ गए थे ऐसे ही बात करने के लिए। तो फिर हम बैठे रहे, 11 बज चुके थे। और वैसे तो रितु ने सारा काम निपटा दिया था, साथ में ही मैं ही बैठी थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दिया था, आटा लगा करके रख दिया था। रात में जो सब्जी बनाई थी आलू की वो बची हुई थी, तो वो आटे में डाल ली थी कि पराठे बना लेंगे। और अब मैं जो चाय है वो चढ़ा रही हूँ, और जो रितु पराठे बना देगी तो बस हमारा काम हो जाएगा। और उसके बाद फिर तैयार होकर के हमें आज जाना भी है। तो ये आए हुए थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चली जाती हूँ। और होता ही है थोड़ा-सा भई, साल 6 महीने तो हमें थोड़ी-सी टेंशन रहती है, मन लगा, नहीं लगा और भी बहुत सारी, भी कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो मैं फ़ोन पे भी पूछती रहती हूँ, फ़ोन आता ही रहता है, रितु का डेली में भी आ जाता है, 1-2 दिन बाद तो ज़रूर आता ही आता है। मतलब 2 दिन तो कभी मुश्किल से ही हुए होंगे कि हमारी फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई होगी, और मैसेज में तो होती ही रहती है फिर। तो बस यही होता है अभी, माँ के बगैर देखो टेंशन तो होती है, अगर माँ होती तो कुछ भी टेंशन नहीं थी, सब कुछ अपना आप ही सँभाल लेती। और अ, बस ऐसा ही है, सारा सिस्टम ऐसे ही हो जाता है, एक लेडीज़ के बिना ना सारा घर बर्बाद हो जाता है। चीज़ ही ऐसी होती है, अगर घर में से बाप चला जाता है ना, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ में, लेडीज़ सँभाल लेती है सारे सिस्टम को, फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो लेडीज़ के जाने से फ़र्क पड़ता है ना, वो तो सँभाले भी नहीं सँभलता, फिर ऐसा हालात ख़राब हो जाते हैं घर के। तो बस उसके जाने के बाद जो दुःख परेशानियाँ झेली है ना, वो हमारा ही अंदर जानता है भी हमने क्या-क्या सुना है, क्या-क्या देखा है, का क्या-क्या झेला है। और पिता की तो कमी हमने कभी महसूस की ही नहीं। जब माँ थी तो हमें ये था ही नहीं भी हमारे जो पापा हैं वो सीधे भोळे हैं, या उनको इतने उतार-चढ़ा का घर में टोटे-नफ़े का नहीं पता है। कभी महसूस होने ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुद ही ऐसी थी। हर चीज़ का बहुत अच्छे, मतलब बोलते हैं ना भी, जिसे हमें कभी कई बार किसी रिश्ते पे घमंड होता है, तो उस टाइप की मेरी माँ थी। लेकिन बस भगवान की मर्ज़ी थी, उसने नहीं छोड़ा उसको। लेकिन हाँ, कुछ तो उसको सोचना चाहिए था करने से पहले भी, कर क्या रहा है? बिल्कुल बच्चों को अनाथ ही बना के छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, उसको जो अच्छा लगा उसने कर दिया, और जो लोगों को अच्छा लगा वो लोगों ने कर दिया। तो रितु को मैंने बोल दिया था कि रितु नहा ले अब, तब तक मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाकी काम तो हमारा हो ही चुका था, और वैसे ही सारा उसने ही निपटाया, तो मैंने कहा बर्तन मैं साफ़ कर दूँगी, तू नहा ले बस जल्दी से। तो नहा ली थी रितु, तैयार हो ली थी, और मैं भी तैयार हो ली थी। तो अब हम जा रहे हैं गाँव में, हमारी जो हवेली है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो चाचा हैं उनको पोता हो रखा है, तो वहाँ पे भी जाना था। मतलब भई वो आए हुए थे सुबह में कहने के लिए कि रुक जाना 2 दिन, संडे में जो पीड़िया है वो आएगा, रोटी कर रखी है लड़का होने की। लेकिन नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अमित का भी फिर काम देखो, दुकान का काम समझ सकते हो आप, अगर 4-5 दिन ठप हो जाए तो फिर नुकसान तो होता ही है। और मैं भी नहीं रुक सकती थी, क्योंकि मैं भी एक रात के लिए आई थी, ना अपने कपड़े लेकर के आई थी, ना बच्चों को लेकर के आई थी। फिर रितु अमित भी अपने उसी हिसाब से आए हुए थे, कपड़े भी नहीं लेकर के आए थे ये भी अपने। तो अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और ये हमारी दादी है,
एक ही दादी रह रही है, चारों में तय 3 तो जाली। और बस ये भी सूट लेके आई थी क्योंकि भी आएंगे रिश्तेदारी में, तभी लड़की बहन की खुद की भी हैं तो उनके लिए, तो बस वही हम देखने के लिए बैठ गए। वैसे तो हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, लेकिन अब जा रहे थे तो दादी आ गई थी कि मैं सूट लेकर के आई हूँ लड़कियों के लिए। तो बस वहाँ से आने के बाद और फिर हमने चाय पी और अब चल पड़े हैं क्योंकि मास्टर जी भी आए हुए थे काफ़ी टाइम से नरवाना मौसी के घर पे, कुछ काम था हमें वो अपना काम करवाने के लिए, और साथ में एक चुंदड़ी मंगवा रखी थी तो पूजा के घर पे वो चुंदड़ी भी पहुंचानी थी, तो वो भी ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी करते जाना और साथ में फिर मेरे को भी लेके जाना, क्योंकि बस में फिर मेरे को भी दिक्कत होती है और भीड़ भी बहुत होती है उस बस में। नरवाना से टवाना में जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अमित ऋतु यहाँ से चले जाएंगे और मैं फिर मास्टर जी के साथ जाऊंगी बाद में अपना काम निपटाने के बाद। तो बस हमने भी फिर अपना काम निपटाया और हम भी चल पड़े थे। वैसे तो लेट ही हो गए थे, आते आते अंधेरा ही हो गया था लगभग। तो फिर आने के बाद क्योंकि बाइक पे ठंड लगती ही है तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो चाय बना दो, मैं खाना बाद में खाऊंगी। खाना बना भी नहीं था खैर अभी तक, क्योंकि मेरी माँ गई थी फ़ोन करवाने के लिए ज्योति के घर पे। टेंशन हो ही जाती है, 2-3 बार मेरे काका करवा चुके थे, मेरी माँ भी फिर गई हुई थी तब हम घर पहुँच चुके थे, मेरी माँ का फ़ोन आया। तो हो ही जाता है, देखो बच्चों की माँ बाप से तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो जाए ना, अगर आपस में हम गए हुए ना हम लेट हो जाए तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती जितनी माँ को होती है या फिर बाप को होती है। तो हालांकि ये कई बार गुस्सा कर देते हैं कि बार बार क्यों फ़ोन करते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना और ये कहीं बाहर जाएंगे अकेले फिर पता चलेगा आपको। चाहे काम से ही गए हैं, हालांकि नरवाना हमारे से कोई दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है लेट हो जाए ना भाई, टेंशन हो ही जाती है माँ बाप को। तो चाय बना दी थी मेरी माँ ने और बैठ करके मैं चाय पी रही हूँ, साथ में लड्डू खा रहे हैं क्योंकि मौसी ने दिए थे, डलवा रखे थे उन्होंने। और बच्चे लेटे हुए हैं, बस बातचीत करेंगे और फिर अपना खाना पीना यही होगा। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लिप नहीं निकाल पाई थी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।